अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है कि बहुत कमज़ोर हो आप, इसलिए इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती है। और यकीन करो, इस आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हो और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हो। अल्लाह ने इंसान का ज़मीर बहुत सच्चा बनाया है। ये हर बार हर गुनाह पर एक दस्तक देता है कि रुक जाओ, अभी भी वक्त है, पलट आओ अपने रब की तरफ। जब इंसान ये कह देता है इस ज़मीर को कि सब ही करते हैं, कुछ नहीं होगा, ये तो आम है, तो उसी लम्हे ये ज़मीर दस्तक देना तर्क कर देता है, क्योंकि इस ज़मीर को रब ने बहुत बाज़मीर बनाया है और ये बेज़मीर लोगों के पास नहीं रुकता। दुआ कुछ लोग इसलिए भी दुआ मांगना छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं कि नसीब तो लिखा जा चुका है, तो होगा वही जो नसीब में होगा। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का अख्तियार देता क्या? दुआ मुकद्दर तो क्या नसीब के लिखे को भी टाल सकती है? हाँ, नसीब लिखा जा चुका है, लेकिन यकीन मानो दुआ नसीब को बदलने की भी ताकत रखती है। दुआ तो पहाड़ को उसकी जगह से सरका सकती है। दुआ तो दो बिछड़े हुओं को मिला सकती है। दुआ तो तुम्हारी आजमाइश का वक़्त ख़त्म कर सकती है। दुआ तो तुम्हारी तकलीफ़ परेशानियों को खुशियों में तब्दील करने की ताकत रखती है।